नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग रीजनिंग के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन जो हमारा आप लोग को शो हो रहा होगा वो रेलवे और एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, रेलवे के एग्जाम में और एसएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। कुछ समीकरण एक विशेष पद्धति के आधार पर हल किया गया है। कुछ समीकरण है जो विशेष एक पद्धति के आधार पर हल किया गया है। जैसे कि उस सब पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, मेन हमको देखना है ये जो समीकरण जिस प्रकार से लिखा है 3 को 5 से भाग करेंगे तो 5 आएगा। तो एक्चुअली में रीजनिंग है ना, तो भाग नहीं करेंगे, आखिर देखेंगे कि यहाँ पे हुआ क्या है। आखिर क्या करेंगे इस दोनों के साथ कि 5 आ जाए, इस दोनों के साथ आखिर क्या करेंगे कि 8 आ जाए, इस दोनों के साथ आखिर क्या करेंगे कि 6 आ जाए। वही चीज़ हम लोगों इस दोनों के साथ करके आंसर को निकाल लेंगे। सोचते हैं तो एक चीज़ हम लोग को यहाँ पे दिखा, अगर दोनों को गुना करें 5 तिया 15, ठीक है 5 तिया 15, और एक आगे में 3 है, 3 से भाग करेंगे तो कितना 5 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे 5 दिया हुआ है। यहाँ भी करेंगे 7 चौके 28, 28 में 7 4 से भाग करेंगे कितना जाएगा 7 आ जाएगा, जो कि 7 है हमें 8 है। मतलब ये तरीका नहीं लगा और ये तो कोई तरीका नहीं हुआ भाग करके, तो फिर मेरा वही चीज़ आ रहा है ना। मानिए दोनों को गुना करेंगे फिर आगे भाग करेंगे तो यही बचेगा। ठीक है, तो कोई तरीका नहीं था। तो आखिर सोचना है आखिर ऐसे 5 यहाँ पे लिखा कैसे होगा। तो एक चीज़ हम लोग को दिखा कि अगर दोनों को गुना कर दें तो 5 तिया 15, और इसके इकाई अंक पे क्या है, इसके इकाई अंक पे 5 है ना, तो 5 देखिए यहाँ पे लिख दिया है ना। आगे भी देखते हैं क्या यही रूल फॉलो हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे भी यही रूल फॉलो हुआ होगा तो नियम लगा देंगे। तो यहाँ पे 7 चौके 28, और इकाई अंक पे इसमें क्या है, देखिए इकाई अंक पे क्या है 8 है, तो यहाँ पे देखिए 8 लिख दिया है ना, बिल्कुल 8 भी लिखा हुआ है। आगे भी देख लेते हैं आगे क्या नियम लगा हुआ है। आगे देखिएगा, अब इस दोनों को गुना करेंगे 8 सती 56, तो इकाई अंक पे क्या है 6 है, तो देखिए 6 भी लिखा हुआ है ना। उसी प्रकार से इस दोनों को भी हम गुना करके देखिए जो भी नियम फॉलो हुआ है इस तीनों के नियम वो रूल लगा है, तो वही रूल लगा के हम इस दोनों का भी आंसर निकाल लेंगे। तो लगा लेते हैं, इस दोनों में भी क्या हो जाएगा 9 छके 54, 5 और 4। तो इकाई अंक पे क्या है इसमें, तो इकाई अंक पे हमारा 4 है, मतलब इसका जो आंसर होगा वो 4 होगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है 4। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या है। नीचे दी गई अक्षर का श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। ये जो नीचे अक्षर श्रृंखला दिया गया है उसमें बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह अगला संख्या यहाँ पे क्या होगा। तो बताना है कि अगला संख्या क्या होगा। तो देखिए किस प्रकार से, जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग को हम बोलते हैं नंबरिंग करना होता है। ए हमारा कितने नंबर पे, 1 नंबर पे है, और आई कितने नंबर पे है, 9 नंबर पे है। वो कैसे कितना जल्दी कैसे याद हो गया तो उसका भी तरीका बता चुके हैं, उसका वीडियो अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो तो बिल्कुल आप लोग पूछिएगा। बहुत ही अच्छा तरीका बताएं ये सभी को याद करने का कि ए कितने नंबर पे है, बी कितने नंबर पे। उसी प्रकार से बी हमारा कितने नंबर पे है, 2 पे है, और के हमारा 11 नंबर पे है, डी हमारा 4 नंबर पे है, और एम हमारा 13 नंबर पे है। ठीक है, जी हमारा कितने नंबर पे, जी हमारा 7 नंबर पे है, ओ हमारा 15 नंबर पे है। ठीक है, ओ हमारा 15 नंबर पे है। तो इसमें कुछ देखते हैं, कुछ रिलेशन आप लोग को दिख रहा है क्या, कुछ भी अगर रिलेशन दिख रहा है तो वो चीज़ अप्लाई कर लेंगे। पहले क्या था, 1 था, फिर 1 2 कर दिया, और 2 के बाद फिर 4, और 4 के बाद 7, मतलब 1 में पहले 1 जोड़े हैं तो 2 हो गया, 2 में फिर 2 जोड़े हैं, अब फिर 2 के बाद 4 में 3 जोड़े 7, अब फिर 7 में कितना जोड़ेंगे, लगातार देखिए चल रहा है 1 2 3, फिर कितना 7 में जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे, तो 7 4 11, तो 11 आ जाएगा। तो 11 नंबर पे क्या हमारा के है, तो एगो तो के आ गया। के किस में, सिर्फ ऑप्शन ए वाला में था तो ऑप्शन ए हो जाएगा, लेकिन हम लोग सबको निकालेंगे, जितना है सभी को निकालेंगे। तो चलिए आगे भी निकालते हैं। अब देखिए आगे हम आप लोग को दिखाते हैं। अब देखिए आगे फिर क्या है, 9 नंबर पे है, तो 9 क्या है 9, तो 9 के बाद 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, तो 17 हो जाएगा। यहाँ 17 का मतलब पे क्या आता है, क्यू आता है, तो क्यू हो जाएगा। मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह क्या
स्थान पे क्या जाएगा हमारा के क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा के क्यू। ठीक है, तो देखते हैं कि के क्यू किस ऑप्शन में है। क्या चीज़ के क्यू हमारा किस ऑप्शन में है वो देखते हैं। के क्यू हमारा ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगता है, वीडियो समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? P क्यों से छोटा है। अब ऐसे नहीं करेंगे P क्या है, छोटा है क्यों से, तो Q ऐसे इस प्रकार से करने में बहुत ही लेंदी क्वेश्चन हो जाता है और बनता भी जल्दी नहीं, बड़ी कन्फ्यूजन होता है। तो कैसे बनाना है आप लोग को एग्जाम में ये क्वेश्चन, तो वो देखिए हम उसका तरीका बताते हैं। ठीक है, उसका तरीका आप लोग को बताते हैं। क्या बोला है? P क्या है? Q से छोटा है। मतलब Q से छोटा है मतलब Q ऊपर में होगा, P नीचे में होगा। अब देखिए छोटा बन गया ना आगे, परंतु T से लंबा है। जो P है वो Q से छोटा है लेकिन परंतु T से लंबा है। तो T से लंबा है मतलब T से लंबा हो गया P। देखिए तो T से लंबा है ना, P ऊपर में बना दिया मतलब लंबा है, और जो छोटा रहेगा उसको नीचे बनाएंगे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। आगे देखिएगा क्या बोला है। आगे R सबसे लंबा है। R जो है वो सबसे लंबा है, R से ऊपर कोई नहीं जा सकता है। तो लीजिए R को हम सबसे ऊपर बना लीजिए। तथा S P से छोटा है। P से छोटा है S, परंतु सबसे छोटा नहीं है। अभी देखिए सबसे छोटा करेंगे तो S यहाँ पे आ जाएगा। बोलता है सबसे छोटा नहीं है, P से सिर्फ छोटा है, मतलब यहाँ पे हमारा S आ जाएगा P और T के बीच में। ठीक है, तो T हमारा देखिए नीचे हो जाएगा और S हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोला है। तो ऊंचाई के घटते हुए क्रम में दूसरा अंतिम से दूसरा कौन है? घटते क्रम, ऊंचाई का घटते क्रम। तो ऊंचाई का जो घटते क्रम कैसे होगा, मतलब सबसे पहले सबसे बड़का, फिर उससे छोटका, उससे जो घटते क्रम में है। तो पूछा है अंतिम से दूसरा कौन होगा, तो अंतिम से दूसरा कौन है? S ही होगा ना, S होगा। तो S हमारा किस ऑप्शन में है, तो हम लोग देख पा रहे हैं S जो हमारा है वो हमारा ऑप्शन C में है। किस में है? ऑप्शन C में है S। तो ऑप्शन C हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन C। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4। यदि आप लोगों को कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए, और आप लोगों को अगर क्वेश्चन अच्छा लगता है, वीडियो समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और देखिएगा, और 5 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोगों का। ठीक है, तो पहले हम लोग 4 नंबर पे डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए पासा का ये क्वेश्चन है जो कि पूछ रहा है कि B के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर आएगा। B यहाँ पे है तो इसके विपरीत जो होगा यहाँ पे पासा में कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए ये एक अलग लेवल का क्वेश्चन है, बहुत मतलब 4-5 जो लेवल होता है ना, 4 से जो 5 मतलब टाइप का जो क्वेश्चन होता है, तो उसी में से एक टाइप है। तो सभी टाइप देखने के लिए आप लोग को मेरा सभी वीडियो देखना पड़ेगा। डेली कुछ ना कुछ टाइप लेके आते हैं न्यू। तो इसमें क्या है कि अगर वो एक ही कॉमन मिले तो क्या करेंगे। इससे पहले बताए थे, अगर मानिए इसमें भी NBNS है, एक रो में B एगो S भी है, इस प्रकार से रहेगा, तब तो बता चुके हैं कि इसमें क्या होगा। तो NS एक रो में है, NS एक रो में है, तो B का उल्टा Q। लेकिन इसमें अभी जो क्वेश्चन दिए हैं इसमें सिर्फ एक ही कॉमन है, इसमें N है और इसमें N कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कोई एक ही कॉमन हो तब क्या तरीका होता है, तो वो देखिएगा। अगर कोई एक ही कॉमन हो तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में घूम जाते हैं। कैसे भी घूम जाएंगे, बस दोनों में सेम तरीका से घूमेंगे। देखिए N के बाद क्या है, B है, तो N है, N के बाद क्या है, B है, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तब। फिर B के बाद क्या है, S है, फिर B के बाद S है, इसमें भी क्लॉकवाइज घूमते हैं। N के बाद क्या है, Q है, तो N के बाद क्या है, Q है, और फिर Q के बाद क्या है, T है, तो Q के बाद क्या है, T है। तो इस प्रकार से घूमने के बाद जो भी आता है वो हमारा एक दूसरे के विपरीत होता है। N के विपरीत है तो कुछ होगा ही नहीं, तो B किसके विपरीत है, Q के विपरीत है। S किसके विपरीत है, T के विपरीत है। और हम लोग को क्वेश्चन में पूछा क्या है कि अक्षर B के विपरीत कौन सा होगा, तो अक्षर B के विपरीत जो होगा वो हमारा Q होगा। क्या होगा, Q होगा। क्या होगा, Q होगा। तो Q हमारा, देखिए ये ऑप्शन में Q एवं T भी है जो कि गलत है, सिर्फ हमारा क्या होगा, Q होगा। ठीक है, तो ऑप्शन
बी के विपरीत हमारा क्या होगा, क्यू होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले यदि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आता है और वीडियो अच्छा लगता है, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिएगा हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्या है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या, आखिर लुप्त संख्या है कहाँ पे, तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो लुप्त संख्या है जहाँ पे लुप्त है, तो यहाँ पे क्या होगा ये हमको निकालना है कि लुप्त संख्या के स्थान पे क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो देखते हैं कि आखिर यहाँ पे 1 कैसे लिख लिया, यहाँ पे 2 कैसे लिखा, आखिर इस तीनों को क्या किया जो 1 हो गया, आखिर इस तीनों को क्या करेंगे कि 2 हो जाएगा। वही हम इस तीनों के साथ करके हम लोग भी आंसर निकाल लेंगे। इस तरीका से अगर नहीं मिला तो उस तरीका से, अगर नहीं तो आखिर इस दोनों को क्या करेंगे, आखिर इस दोनों को क्या करेंगे कि 20 आ जाए, उस दोनों को क्या करेंगे कि 1 आ जाए, इस दोनों को क्या किया है जो 21 आ गया। तो वही चीज़ इस दोनों के साथ करके हम लोग आंसर निकाल लेंगे। लेकिन हम इस साइड क्यों नहीं पकड़ेंगे इस क्वेश्चन में, बस देखिए सोचने का तरीका। इस क्वेश्चन में हम ये साइड क्यों नहीं पकड़ेंगे, इस साइड देखिए, इस साइड अगर मानिए दोनों पकड़ते हैं तो बड़का पकड़ेंगे। चलिए यहाँ पे आ जाएगा मतलब ये दोनों को क्या करेंगे, कुछ भी ऐसा करने से पूर्व भी नहीं रहा है, ठीक है, पूर्व भी हमारा नहीं रहा है। गुणों करने देखिए यहाँ पे इसलिए नहीं पकड़े, इसको नहीं भी देखना है, तो ये दोनों को देखिए छोटका को गुना करेंगे 5 दूना 10, यहाँ पे है 1, दोनों को घटाएंगे भी तो कितना पूरेगा हमारा 1 पूरेगा, घटाएंगे तो 3 पूरेगा, यहाँ पे है 1। इसीलिए ऐसा कुछ सोचे नहीं, कुछ दिखा नहीं, थोड़ा सा सोच के हटा लेना है। इसी प्रकार इसी में कुछ ना कुछ हुआ होगा कि दो देखिए बड़ा है, एगो छोटका है, इसी में कुछ ना कुछ हुआ होगा जिससे कि हमारा छोटा आया होगा। तो आखिर सोचते हैं, तो आखिर हम लोग को एक चीज़ दिखा कि अगर इस दोनों को जोड़ लें, क्या करें, इस दोनों को जोड़ लें तो 40 5 कितना हो जाएगा 45 है, और हम इसको घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 45 में अगर 43 गया तो 2 बचेगा ना। तो देखिए हमारा यहाँ पे 2 ही लिखा हुआ है, कितना 2 ही लिखा हुआ है। आगे भी देखते हैं क्या यही रूल फॉलो हुआ है, अगर हुआ होगा तो ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 22 2 24, और 24 में से 23 घटा देंगे, 24 में से 23 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि देखिए हमारा यहाँ पे 1 भी दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा 1 भी दिया हुआ है। मतलब इस दोनों में वो रूल फॉलो हुआ है, इसमें भी रूल फॉलो हुआ है, इसमें भी रूल फॉलो हुआ है। तो वही रूल आप फॉलो करके हम लोग यहाँ पे आंसर को निकाल लेंगे। तो देखिए अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 21 1 22, अब 22 में से 20 घटा देंगे तो 22 में से 20 गया कितना बचेगा 2, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है। तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन ए में है 2, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। आप लोगों को कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।